तो देखो बच्चों, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है, के जो होगा ना, के बेसिकली किस रेंज में लाइज करेंगे आपको वो बताना है। देखो बच्चों, जब आप ये पूरे चीज को सॉल्व करोगे ना, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, और इस चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये आपको कुछ ऐसा मिलने जा रहा है, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन आर का फैक्टोरियल इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। और ये पूरा चीज देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे आपके r+1 के फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-r-1 के फैक्टोरियल। और इसके डिवीजन में जो आ जाएंगे ना आपके n फैक्टोरियल, देखो ये वाले आ जाएंगे। बट मैं इसको चाहूँ तो n इंटू n-1 के फैक्टोरियल के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा ना, ये जो n-1 का फैक्टोरियल है और ये n-1 का फैक्टोरियल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। r+1 मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, तो देखो ये r फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, n-r-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी ये सेम चीज दिया हुआ है, ये चीज, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज बच रहे होंगे, मतलब इस पूरे चीज का जो वैल्यू की बात करें ना, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, r+1/n आ रहा है। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, हमने कुछ नहीं किया, अब सिर्फ इसका कैलकुलेशन किया। अच्छा, तो अपने पास देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखो हमें क्या पता है, जब हम लोग NCR लिखते हैं ना, तो हमारा जो R होता है ना, वो लाइज बिटवीन क्या होता है, n से लेकर के 0 के बीच में होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n-1 CR, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, इसका जो R होगा ना, लाइज बिटवीन n-1 से लेकर के 0 के बीच में होगा। या इसी चीज को आप ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, r+1 < n। और इसकी हेल्प से आप लिखोगे ना, तो तब भी आपको यही सेम कंडीशंस मिलने वाले हैं। तो देखो यहाँ से मैं इस दोनों चीज को सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो अपने को क्या मिल रहा है, अपने को ऐसा मिल रहा है, देखो इसको और इसको मैं अलग लिख रहा हूँ। तो ये चीज अपने को कुछ ऐसा मिल रहा है, k² - 3, जहाँ पे r का जो रेंज है ना, मतलब r+1 जो है ये लेस देन इज इक्वल टू n है, और इसकी बात करें तो ये लेस देन इज इक्वल टू 0 है। देखो ना यहाँ पे यही चीज मिला है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम केस वन ऐसा बोलते हैं कि जब हमारा r+1 जो हो लेस देन इज इक्वल टू n हो, तो जब ये चीज होगा ना, तो ये आपका k² - 3 जो होगा ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेस देन इज इक्वल टू, देखो इस पार्ट को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो r+1 डिवाइड बाय n को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, लेस देन इज इक्वल टू 1, बिकॉज n पॉजिटिव है तो आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स k² - 3 क्या आ जाएंगे, लेस देन इज इक्वल टू 1। और यहाँ से इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, k-2, और ये चीज आपके हो जाएंगे k+2, और ये लेस देन इज इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो देखो इधर कहीं पे -2 होगा और इधर कहीं पे +2 होगा, और इन दोनों के बीच का रीजन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपको बीच का रीजन चाहिए। और हमारा जो केस 2 होगा ना, वो कुछ ऐसा आ जाएगा, केस 2 में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ना, आप r शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लिखोगे। तो देखो जब r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, डेट मीन्स r की वैल्यू 0 होगा, तो 1/n बच जाएंगे। डेट मीन्स 1/n कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होंगे। तो मतलब r को अगर आप एग्जैक्टली 0 भी ले लोगे ना, तो ये पूरा जो वैल्यू होगा ना, मतलब 1/n बच जाएगा। मतलब ये बोले तो 0 से स्लाइटली बड़ा होगा, ये पूरा इक्वल टू 0 नहीं होगा, डेट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, k² - 3 ग्रेटर देन 0। और इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे, ये -√3 हो जाएंगे और ये आपके +√3 होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए तो आपका एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। इन दोनों केस का आप इंटरसेक्शंस ले लो, वही आपके फाइनल आंसर हो गया। ये कुछ ऐसा आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर होगा। बट ऑप्शंस में देखोगे ना, तो सिर्फ इतना पार्ट ही दिया हुआ है, तो यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। बोले तो डी ऑप्शन आपके सही आंसर हो गए।
आई होप आपको यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।